आप वेदांत को झूठा नहीं समझना, हाँ, और वेदांत को अरुचिकर नहीं समझना, और वेदांत कहीं अपील नहीं करता है ऐसा नहीं समझना। गड़बड़ी अपने में है। कोई चीज अपील इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमने अपने आप को सजाया नहीं, अपनी ओर ध्यान देने की इच्छा इसलिए नहीं होती है क्योंकि अपने में खूबसूरती है ऐसा पहचाना नहीं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो श्लोक हैं दो आगे के, ये थोड़े कठिन है। कठिन इन द सेंस ऐसे समझने में कठिन इतने नहीं है, लेकिन जो घोषणा है, डिक्लेरेशन है, वो कहीं न कहीं थोड़ी आप कहिए भारी सी है। वो इतनी जल्दी स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार होती नहीं है। तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, स्वीकार होए तो ठीक है, ना होए तो ऐसा मान लें कि ऐसा वेदांत कहता है, ऐसा है। देखो, वेदांत में दो वाद है। वाद माने वदन की प्रक्रिया, कहने की प्रक्रिया, कहने का ढंग। तो दो प्रकार से वेदांत अपनी बात कहता है। एक बोलता है दृष्टि सृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, और दूसरा है सृष्टि दृष्टिवाद। अब इसको ऐसा समझिए कि एक वेदांत का तरीका यह है सृष्टि दृष्टिवाद का कि चूंकि सृष्टि है इसलिए आप देख रहे हो, है ना? चूंकि सृष्टि है इसलिए आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। अच्छा, उल्टा वाद क्या है दृष्टि सृष्टि? कि चूंकि आप देख रहे हो, हाँ, चूंकि आप देख रहे हो इसलिए सृष्टि है। इसलिए मैंने थोड़ा भारी बोला ना। एक है कि चूंकि सृष्टि है इसलिए दिखाई पड़ती है, और जरा ऊपर वाला वो कहता है चूंकि आप देख रहे हो इसलिए दिखाई दे रही है, और जब तक देखते रहोगे हाँ तब तक दिखाई देती रहेगी। बोले महाराज आपने कल भांग वांग तो नहीं पी? किसी ने दिया ही नहीं महाराज। हमने सोचा था थोड़ा नशे में कैसा बोला जाता है उसका अपरोक्ष अनुभव करें, लेकिन अनुभूति से वंचित रखा गया मुझे। नहीं नहीं, ऐसा मुझे चाहिए नहीं। क्या पागलपन है वो। अच्छा नहीं। दृष्टि सृष्टिवाद का जो दृष्टांत है वो आपके खुद के अनुभव का दृष्टांत है। अच्छा आप बताओ, स्वप्न है इसलिए देख रहे हो कि चूंकि देख रहे हो इसलिए स्वप्न है? ये खुद आपका अनुभव है, किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है आपका। स्वप्न है इसलिए दिखाई पड़ता है, बिल्कुल गलत। जागृत पुरुष ये नहीं बोलेगा चूंकि हम देख रहे थे इसलिए दिखाई पड़ रहा था। अच्छा, कब तक दिखाई पड़ता रहेगा? स्वप्न कब तक दिखाई पड़ता रहेगा? जब तक देखते रहोगे, और क्या। तो स्वप्ने जागृति वाह, ये महाराज ने ठोक दिया यहां पर। तो दृष्टि सृष्टिवाद क्या बोलता है कि तथैव जागृत अपि नो विशेष। बोले जागृत अवस्था भी ऐसी ही है।
आप इसको कुछ विशेष स्थान देने के लिए तैयार हो तो ये आपकी अपनी महिमा है, दे दो। लेकिन अगर आप विचार करो इस पर तो फिर तथैव जाग्रदपिनो विशेषः। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, मैं उस दक्षिणा मूर्ति भगवान को नमस्कार करता हूं जो ब्रह्म में है। हे प्रभु, क्या बोलते हैं? यह एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। आप सुनो जरा, यह एष पुरुषः, जो यह पुरुष माया परिभ्रामितः, माया परितः भ्रामितः, माया से पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है, विभ्रमित हो चुका है, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये, मैं उस गुरु मूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करता हूँ। बोले महाराज, ये परिभ्रामित पुरुष को नमस्कार करते हो? बोले है तो आखिर वो पुरुष। अरे भाई, कोई राजा हो, उसको भ्रम हो गया हो कि नहीं नहीं मैं तो दरिद्र हूं, तो उससे क्या होता है? तो वो राजा ही ना। जब उसका भ्रम मिटेगा 1 घंटे 2 घंटे बाद, भांग पी लिया होगा उसने, तो जब उतरेगी तो है तो राजा ही, है तो राजा ही। इसलिए अगर कोई भांग में अथवा वो नहीं बोलूंगा, भांग ठीक है, कोई यदि कोई भांग में बिल्कुल अपने को भूल सा गया हो, जो नहीं कहना चाहिए कह रहा है, जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ रहा है, और राजा हो, तो महाराज सामने वाला देखेगा तो नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा चलो राजा को छोड़ दो, हमारे कोई पूज्य हो, पिताजी हो, माताजी हो, आचार्य हो और भंगिया गए हो, तो आप उनके पांव छुओगे कि नहीं छुओगे? बोलो भाई, छूना ही चाहिए ना। आप वो हमारे पिताजी हैं, अब भांग पीने से थोड़ो पिताजी नहीं रहे। परिभ्रामित, अगर वो परिभ्रम में आ गए हैं तो फिर भी वो पिताजी ही हैं, हमारा तो नमस्कार है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये, कौन है ये दक्षिणामूर्ति? यह एष पुरुषः परिभ्रामितः, छोटा नहीं, भ्रामितः नहीं कहा, परिभ्रामितः। ये किसने भ्रम किया उनको? माया, माया परिभ्रामितः। शंकराचार्य जी हम सब लोगों को नमस्कार करते हैं। बोलिए, परिभ्रमित जो मनुष्य है वो उसका लक्षण क्या है? जरा उसकी पहचान कराइए। कैसा बकता झकता है वो? जो परिभ्रामित जीव है, मनुष्य है अथवा आत्मा है, वो कैसा देखता है? आप बोलते हैं विश्वम पश्यति। ये देखो, परिभ्रामित आत्मा की दृष्टि का निर्वचन हो रहा है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्य तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। यह है परिभ्रामित पुरुष का लक्षण। विश्वम पश्यति, यह एवं विश्वम पश्यति। जो विश्व को ऐसा देखता है वो विभ्रमित है। कैसा देखता है? कार्य कारणतया। अब ये वेदांत का प्रौढ़ ग्रंथ है तो इसलिए कहना पड़ता है। वेदांत पहले शुरू में तो जब शुरू होता है ना वेदांत, बहुजीववाद के अनुसार अथवा सृष्टि दृष्टि के हिसाब से, तो कार्य कारण की इतनी घनघोर स्थापना करता है
कि यदि कोई कार्य है तो उसका कोई न कोई कारण होना ही चाहिए। देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट विदाउट अ कॉज। कारणवाद की इतनी स्थापना करेगा कि जितने कारणवादी हैं वो सब मुंह देखते रह जाते हैं। अच्छा भाई, कार्य है तो कारण होना ही चाहिए। जन्म है तो इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। क्या है वो? बोले कर्म। कर्म है तो उसका कोई कारण होना ही चाहिए। क्या है? बोले इच्छा। इच्छा है तो उसका कोई कारण होना ही चाहिए। क्या है वो? बोले अतृप्ति की अनुभूति, इत्यादि इत्यादि। हमारी इच्छा अलग है, तुम्हारी इच्छा अलग है, तो उसका कोई कारण होना ही चाहिए। क्या है वो? बोले संस्कार। माने अंत तक जाते हैं महाराज। हमारे सामने ये परिस्थिति है, आपके सामने दूसरी परिस्थिति है, तो कोई कारण होना ही चाहिए। क्या है वो? बोले कर्म। अगर व्यष्टि परिस्थिति का कारण कर्म है तो समष्टि परिस्थिति का कारण भी कर्म ही होगा। नहीं, व्यष्टि परिस्थिति का कारण व्यष्टि कर्म, तो समष्टि परिस्थिति का कारण समष्टि कर्म। देश आजाद हुआ समष्टि कर्म से, और अब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो भी व्यष्टि कर्म से, केवल नरसिंह राव जी की वजह से। आप ऐसा बोलोगे? अरे ऐसा झूठ मत बोलो, गलत बात नहीं करो। वो भी समष्टि कर्म से हैं जी। तो ये तो मनुष्यों की बात हो गई। समष्टि कर्म से समष्टि परिस्थिति, पूरी समष्टि जीवों के कर्म से यह जगत। भाई जगत क्या है? समूचे जीवों की परिस्थिति का नाम जगत है। हाँ जी, तो कर्म का फल ही है ये जगत, एक के कर्म का फल नहीं है। ऐसा घनघोर प्रतिपादन होता है। पंचदशी है, वेदांत सार है, ऐसे ग्रंथ हैं, आप पढ़िए। वेदांत परिभाषा है, मस्ती आ जाती है। अब बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा अधिकार है महाराज, हमारी शैली वेदांत की है। जो लोग अखबार में वेदांत पढ़ के पढ़ाना शुरू करते हैं अथवा वेदांती बन जाते हैं, उनकी कक्षा अलग होती है। गुरुमुख से श्रवण का हिसाब अलग है। अध्यारोपापवादेन उपदिशति आचार्य। हमारा वेदांत का संप्रदाय क्या है? बोले अध्यारोप अपवाद। पहले जो दृष्टि आपकी देख रही है, उस दृष्टि का हम उस दृष्टि को स्वीकार कर लेते हैं और उस दृष्टि की व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या को बोलते हैं अध्यारोप। माने परिस्थिति आपको दिखाई पड़ रही है, वो परिस्थिति आपको सुख दुख दे रही है। एक की परिस्थिति अलग मालूम पड़ रही है, दूसरे की अलग मालूम पड़ रही है। ये किसको दिखाई दे रहा है? गुरु को कि शिष्य को? शिष्य को। गुरु को भी ऐसा ही दिखता है, फिर तो गड़बड़ हो गया। हाँ। तो शिष्य को ऐसा दिखाई देता है, गुरु ने वो दृष्टि स्वीकार कर ली, ये ऐसा ही है। लेकिन सुनो, अब ऐसा क्यों है? जो हमें मालूम पड़ता है, दिखाई देता है, उसको स्वीकार करके उसकी व्याख्या करना, ये आरोप है। इसको बोलते हैं अध्यारोप। फिर जो तुम देख रहे हो वो गलत है कहीं, इसके लिए अध्यारोप का अपवाद करते हैं। तो पहले अध्यारोप होता है, फिर उसका हम अपवाद करते हैं। ये हमारी शैली है और ये हमारा हक है, वेदांत के आचार्यों का ये हक है। तो पलटते हैं अब बात।
अब क्या बोलते हैं, जो विश्व को कार्य कारण रूप से संबद्ध निबद्ध देखता है वो मूर्ख है। अरे सुबह सुबह महाराज 7:30 बजने वाले हैं। परिभ्रामितः का मतलब क्या होता है और क्या होता है इसका मतलब? विश्व को कार्य कारण संबंध, ये ऐसा है इसलिए ऐसा है, ये बटन ऐसे दबाते हैं इसलिए ऐसा होता है। कार्य कारणतया विश्वम पश्यति पश्यति परिभ्रामिता। बोले ये 4 प्रकार की जिसकी दृष्टि है वो भ्रमित है। मैं शिष्य हूं, ये आचार्य है, ऐसा देखता है वो भ्रमित है। देखता है माने ऐसा ही भीतर तक मानता है, वो भ्रमित है। ये पिताजी हैं और मैं पुत्र हूं, और मैं पिताजी हूं और ये मेरा पुत्र है। आत्मना अपने को पितृभाव से देखना अथवा अपने को पुत्र भाव से देखना, बोले तुम्हारा भ्रम है, बात मत करो। इसीलिए वेदांत जो है वो कई बार ऐसे ही लगता है जी। स्वस्वामी संबंधता, ये चीज मेरी है और मैं इसका क्या हूं, स्वामी हूं। बोले ऐसा जो देखता है वो भ्रम है। स्वस्वामी, स्व माने ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, ऐसा जो देखता है परिभ्रामिता। कार्य कारणतया सस्वामी संबंधतः शिष्याचारतया पितृ पुत्राद्यात्मना, 4 प्रकार से जगत को जो देखता है। अच्छा आप बताओ, हम में से ऐसा ही नहीं सब लोग देखते हैं भगवान की दया से? हमारे पंचदशी का धीरे से इस वाद को इंट्रोड्यूस करते हैं पंचदशी में। ये तो है ही है ग्रंथ इसी का, पंचदशी कार ने भी कहा। बोले अच्छा पिता पुत्र का जो कार्य कारण संबंध तुम बोलते हो, पहले इसी पे बात कर लो। दोनों जीव हैं, हाँ जी हाँ, पिता भी जीव और पुत्र भी जीव, दोनों जीव हैं। अच्छा, जीव सादी होता है कि अनादि होता है? बोले जीव तो अनादि होता है। तो सारे जीवों की आयु एक है कि 2 है? बोलो, जब सारे जीव अनादि हैं तो सारे जीवों की आयु एक ही हो गई, तो पिता कैसे बनोगे तुम? भाई पिता पुत्र में थोड़ा तो आयु का भेद होना चाहिए, कम से कम 17-18 साल का तो भेद हो तो। बोले जीव जब पहले से है तो उसको पैदा करने की क्या जरूरत है? जीव जीव का पिता हो सकता है क्या? जीव है नो जेंडर। जीव जीव की पत्नी और जीव जीव का पति हो सकता है क्या? आपका बिगड़े नहीं कुछ, ये केवल विचार काल के लिए है। जीव जीव में नाती पोता हो सकता है क्या संबंध? किसी के घर में एक बुजुर्ग हैं, अब बहुत दिनों से बीमार है, मर गए, लेकिन उस घर से उनकी आसक्ति है और उनका कर्म भी उस तरह का है, तो उसी घर में वो पौत्र आदि बन करके जन्मे। अब बोलो, उनको दादाजी कहोगे कि पौत्र बोलोगे? अब वो घर के ज्येष्ठ पुरुष हैं कि कनिष्ठतम पुरुष हैं? कनिष्ठ पुरुष हैं। कौन है भाई वो? जीव पितृ पुत्र का जो संबंध है वो ऊपरी है, भीतरी नहीं हो सकता। पितृ पुत्र का जो संबंध है वो दैहिक है, जैविक भी नहीं है, और आत्मिक तो भूल ही जाओ। नहीं नहीं, उसने मेरी ओर देखा नहीं, अब तो मैं जान दे दूंगा। मूर्खा धीराज, उसका अपना अस्तित्व है, आपका अपना अस्तित्व है। पता नहीं आप
इस महासागर में बहते हुए कहां से कहां तक बहते बहते, और वो भी बहते बहते एक दूसरे के करीब आ गए। अब तो हम करीब ही रहेंगे, करीब ही रहेंगे। आज तक नहीं रहे तो 2 मिनट में इधर से उधर जाएगा वो। सहयात्री कोई हो सकता है। ये जो गाते हैं फिल्मी गानों में, जन्म जन्म क्या कैसे ही कुछ है गाना, न पिछला जन्म जानते हैं न अगला जन्म जानते हैं, जबरदस्ती जन्म जन्म 7 जन्म का रिश्ता है, 7 जन्म का रिश्ता है। अरे अगले जन्म में आप पुरुष हो जाओगे तब क्या करोगे जी? इतना अच्छा काम किया है कि दोनों पुरुष स्त्री ही बनेंगे, और क्या पता कुछ और ही बनने की नौबत आ गई तो तब क्या जन्म जन्म होगा। चित्रपुत्र भेदता बोले कार्य कारणतया, आप चलो चित्रपुत्र छोड़ो, जीव जीव छोड़ो। पिता इसलिए है, दैहिक संबंध है बिल्कुल। रज वीर्य के संयोग से ही इस देह की उत्पत्ति हुई है, वो पिताजी ये माताजी, बिल्कुल ठीक है। आप जरा सोचो, रज वीर्य में आप थे कि नहीं थे? क्या कहेंगे? दोनों में नहीं थे, संयोग से उत्पन्न हुआ है। महाराज इस पर बहुत कड़ी आपत्ति है वेदांत की। इसको बोलते हैं असत कार्यवाद। मैं शास्त्रीय भाषा ही बोल दूं, असत कार्यवाद माने कारण में आप थे ही नहीं। आप कारणवाद की बात करते हो तो कारण में आप थे नहीं और कार्य प्रकट हो गया। मिट्टी में घट होता है इसीलिए घट पैदा होता है, नहीं तो हर मिट्टी से घट बन जाता। कपास में सूत होता है इसलिए उसमें से सूत प्रकट किया जा सकता है, नहीं तो हर जगह से सूत प्रकट कर लो। ये मैंने स्थूल दृष्टांत देता हूं, आपको जितना सूक्ष्म देना हो दे लीजिएगा, आपको निर्णय वही आएगा। तिल में तेल होता है तब निकाला, दिखाई भले न दे लेकिन होता है तब निकाला जा सकता है। यह तो सत कार्यवाद कहते हैं। कारण में कार्य है उसको प्रकट किया जाता है, प्रक्रिया चाहे जो हो। लेकिन आप कहो कारण में कार्य है ही नहीं, है। कारण में कार्य है ही नहीं और कार्य एकदम नई वस्तु प्रकट हुई, तो आपने न कारणवाद समझा है न कार्यवाद समझा है। कारण में अगर कोई चीज असत हो तो उसको बनाया नहीं जा सकता। क्या बोलते हैं आजकल लोग, he has got tremendous potential but we are not able to exploit it. Why potential? जब असत कार्यवाद ही है तो पोटेंशियल खोजने की क्या जरूरत है? गधे को मैनेजर बना दो। ये जब प्रॉमिजिंग क्या होता है, प्रॉमिजिंग पर्सन, बड़ा काहे को फिर बीज क्यों देखते हो तुम? He will prove himself a great man. No, because I see him. तो दिखाई तो नहीं देता, he just a boy. नहीं, I could see. अरे हम कभी नहीं मानते महाराज असत कार्यवाद को, व्यावहारिक जीवन में नहीं मानते, दैनिक जीवन में नहीं मानते। हाँ, लेकिन जब दार्शनिक जीवन आएगा तो एकदम मान देंगे। न मैं रज में था न मैं वीर्य में था। अच्छा, भय प्रकट कृपाला हो गया, मूर्ख का अधिराज भय प्रकट कृपाला हो गया। ऐसा होता है क्या? कहीं थे ही नहीं और ऐसे ही। कर्म सिद्धांत बोलता है नहीं नहीं, आप पिता के वीर्य में थे। उपनिषद बोलता है कि समय हो गया, थोड़ा लेट आया था इसलिए मैं लेट खींचता हूं।
तो उपनिषद कहती है कि त्रयम अवस्था, ये जीव जो है ना वो 3 जगह निवास करता है। पहले पिता गर्भवान बनता है, ये पिता लोग सुन लें। फिर माता गर्भवती होती है और फिर भूमि पर आता है जीव। तो पितृदेह पहला आवास स्थान है, मातृदेह दूसरा आवास स्थान है, और भूमि माता ये तीसरा आवास स्थान है। पितृदेह आप समझो, देह व्यापी होता है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि ये गर्भवान है जनाब, गर्भवती नहीं, गर्भवती स्त्रीलिंग होता है। ये आजकल बोल देते हैं लोग सबको, पुरुष स्त्री सबको गर्भवती बोल देते हैं बार बार। ना गर्भवान। और माता के शरीर में एक देशीय होकर के जीव पलता है केवल उदर में, इसलिए मालूम पड़ता है। ये उपनिषद कहती है, अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का है, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेगा। हाँ जी। फिर भूमिष्ठ होता है, भूमि पर उसका अपना शरीर होता है, उस पर आवास करता है। तो पितृदेह में है जीव, पहले पितृदेह में आया, फिर मातृदेह में आया, फिर भूमि पे। पितृदेह में कहां से आया? अब यहां पे कार्य कारणवाद की धज्जियां उड़ जाती हैं। पितृदेह में कहां से आया? बोले अन्न से आया। इसके बाद तो ऐसी फैंटास्टिक थ्योरी चलती है, अन्न में कहां से आया? कोई कोई कहते हैं बरसात से आया। बरसात होती है, टपकता है, उसी में जीव आ जाता है धीरे से और अन्न में घुस जाता है और फिर वो धीरे से पितृदेह में समा जाता है। ऐसे बातें करते हैं वो पंचदशीकार कहते हैं। कार्य कारणवाद दिखाई देता है, काफी दूर तक दिखाई देता है, लेकिन काफी दूर को थोड़ा और काफी दूर ले जाओ तो बस मिट जाता है वो। थोड़ी दूर तक देखेंगे तो कार्य कारणवाद बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ता है, लेकिन उस कार्य कारणवाद को थोड़ी दूर तक खींच दो तो पंचदशीकार का एक बड़ा ही फेवरेट वाक्य है, अज्ञानम शरणम तव। बोले अज्ञानम शरणम तव, आपकी शरण, आप किसके शरण में जाओगे? बोले अज्ञान के। और वो जरूरी है अज्ञान की शरण लेना। कार्य कारणतया विश्वम पश्यति। कार्य कारण की धज्जियां उड़ाते हैं लोग जब विस्तार से कभी पढ़ाई होती है तो, हैं जी। यह जो अन्योन्याश्रित हैं, जीव, कर्म, देह, भोग, ये चारों अन्योन्याश्रित नहीं है। जीव है तो कर्म है, कर्म है तो देह है, देह है तो भोग है, भोग है तो संस्कार है, संस्कार है तो फिर से कर्म है, कर्म है तो देह है। ये चक्करबाजी है। इसमें से किसको कार्य और किसको कारण बोलोगे? कर्म को कारण बोलोगे कि देह को कारण बोलोगे? देह के बिना कर्म होगा और कर्म के बिना देह मिलती है क्या? तो कर्म के बिना देह मिल नहीं सकती और देह नहीं होगा तो कर्म कैसे हुआ होगा? कौन किसका कारण है? मैं यहाँ बस आप एक झलक बोल देता हूँ। आप लोगों में से जो लोग माने पढ़ना चाहते हैं, जिनको इस सिद्धांत को जानना है, समझना है, तो महाराज उसको मांडुक्य उपनिषद के वैतथ्य प्रकरण का स्वाध्याय करना चाहिए। वहां वो साफ बोलते हैं, हेतु फलात्मक जगत जो है वो मूढ़ों की दृष्टि है। हेतु माने कारण, फल माने कार्य। अब इतना तो विस्तार नहीं कर सकते ना यहाँ तो संकेत मात्र है
कार्य कारणतया विश्वम पश्यति, बोले स्वप्न में एक व्यक्ति कार्य कारण का आधार लेके चिंतन कर रहा है। वहां एक ही साथ सब कुछ है, न कोई किसी का कारण है न कोई किसी का कार्य है, एक ही कारण है कि आप देख रहे हो, इसलिए सब दिख रहा है। सिंपल। बोले महाराज इतना ठोस जगत आप इसको कहते हो ठोस? ये ठोस केवल महाराज व्यवहारासक्ति से है, ये मेरी चुनौती है। जिसके साथ हमको व्यवहार न करना हो उसमें पहले तो महत्व बुद्धि उड़ जाती है। जो मार्बल जो खेलते थे ना हम लोग, और जो खिलौने, एक दिन भिक्षा थी तो वो दो छोटे बच्चे पहले तो मित्र बने, खेले, इसके बाद एक दूसरे के खिलौने से खेले, फिर एक ने दूसरे की साइकिल ले ली। ओ महाराज इसके बाद चीत्कार जो निकली, रोना गाना शुरू हुआ। मैं खाना खा रहा था, मैंने देखा देखो अब वो साइकिल के लिए रो रहा है और लोग कह रहे हैं इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें क्या है, खेलने दो उसको, है ना। परम सिद्ध की तरह से उस बच्चे को सब लोग दिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं है, और उनकी कार ले ले कोई तो भाई आपकी कार ले लेगा तो वो कहेगा इसमें क्या है। भाई जिसकी व्यवहारासक्ति जिससे है उसकी महत्व बुद्धि उसी में है। वो जो मार्बल तकिया के नीचे रख के सोते थे और उसकी संख्या बढ़ जाने पे अभिमान करते थे, ये सच्चाई है। और घट जाने पे दरिद्रता का अनुभव होता था कि मेरे पास इतना ही है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जी। और हार जाने पे पराजय का और जीतने पर विजय का, ये सब नहीं हुआ क्या? आज उसी मार्बल में कितनी महत्व बुद्धि है। व्यवहार जिससे न हो उसमें महत्व बुद्धि तो पहले उड़ती है, और ये बड़ी शुभ घटना है। महत्व बुद्धि उड़ी तो सत्य बुद्धि उड़ाने में आसानी हो जाती है, ठोस पना निकल जाता है। क्या चाइल्डिश, हम कहते हैं चाइल्डिश, इसमें क्या रखा है। और जरा दूसरी चीज को, नो नो इट्स वेरी सीरियस मैटर, यू नो, तो वहां ठोस हो गया। जहां व्यवहार करना है, जहां व्यवहार की आसक्ति है, वहां हमारा जो ब्रह्म से ज्यादा ठोस लगता है। शादी विवाह में मैं देखता हूं एक एक छोटी छोटी रीति रिवाज के बिना शादी नहीं होती, अकड़ जाते हैं समझी लोग एक दूसरे के प्रति। मामा जी खाना नहीं खाएंगे, अमुक क्या क्या होता है भगवान जाने। तो अब आप समझते हो कि जो उत्तर प्रदेश में होता है वही महाराष्ट्र में भी होता है। वहां के लोग हंसते होंगे, लो जी ये खाना नहीं खा रहा है इसकी वजह से शादी रुकी पड़ी। अरे तू खा ले भैया। क्या आप समझते हो दक्षिण में भी ऐसा ही होगा? उनकी दृष्टि में जो रीति रिवाज हमारे लिए उस समय टेंशन का कारण बन जाता है, वही रीति रिवाज दूसरे प्रांत वालों के लिए क्या है, प्रहसन का विषय है। हाँ जी, व्यावहारिक सत्ता बोलते हैं। व्यावहारिक सत्ता माने जिसकी सत्ता केवल व्यवहार के कारण मालूम पड़ती है। ठोसपना किधर का ठोसपना है? जिस तरह से स्वप्न में कार्य कारण संबंध खोजना गलत है। स्वामी और वस्तु का संबंध खोजना गलत है। शिष्य और आचार्य का संबंध स्वप्न में गलत है।
पिता और पुत्र का संबंध स्वप्न में गलत है, वैसे ही जागृत में दिस theory has been supported by tremendous logic, I tell you. लेकिन ये है कि यहाँ आप डिक्लेरेशन सुनिए केवल कि ऐसा कहा है वेदांत ने। वैसे ही जागृत में भी कार्य कारण संबंध, पितृ पिता पुत्र संबंध, शिष्याचार्य संबंध, ये सब गलत है, परिभ्रांत। माया परिभ्रांत माने अविद्या परिभ्रांत। महाराज अविद्या के कारण जो जीव, जो आत्मा ऐसा देख रहा है, उस भ्रमित परिभ्रमित दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा कह दिया। अगले श्लोक में इसी का पूरक श्लोक है वो। अगला श्लोक कल देखेंगे, कल पूरा करेंगे इसको।
वसिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरण दुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। छठवें श्लोक से पाठ करेंगे। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशः मायासमाच्छादना सन्मात्रकरणोपसंहरणतः यो भूत्सुषुप्तपुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथ
अथो हिमांशुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये 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 श्रीगुरुमूर्तये इदं नमः। यह मेरा नमस्कार है उन दक्षिणामूर्ति के प्रति जो इस प्रकार से हैं, इस प्रकार के हैं। कैसे हैं वो? माया परिभ्रामितः विश्वं पश्यति। आज की तिथि में माया से परिभ्रामित होकर के जो विश्व को देखते हैं, विविधम स्वयति इति विश्वम। विश्व क्या है? तो संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति की जाती है विविधम स्वयति चलति इति विश्वम। इसी तरह से मातरिश्वा भी बनता है। मातरी स्वयति यह स मातरिश्वा। तो स्वयति माने चलति, कंपति अर्थ। जो हमारे सामने विविध प्रकार से परिवर्तमान, नर्तमान, वर्तमान, चलायमान, यह जो दृश्य समुदाय है उसको बोलते हैं विश्व। जो कुछ स्वयति परिवर्तयति, जो कुछ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, विकृत हो जाता है, पूर्व रूप का त्याग कर देता है, उसको बोलते हैं स्वयति। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? जो अपने पूर्व रूप का परित्याग कर दे। माने मैं इस देश में हूं तो दूसरे देश में दिखाई दूं, यह परिवर्तन हुआ। मैं युवा हूं तो वृद्ध दिखाई दूं, यह परिवर्तन हुआ। माने जो दरिद्र है समृद्ध दिखाई दे, यह परिवर्तन हुआ। तो जो अपने पूर्व रूप का त्याग करता है उसी को बोलते हैं परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही बोलते हैं संस्कृत में, वेदांत में विकार। यह परिवर्तन जब अनुकूल होता है तो लोग बोलते हैं संस्कार, और यह परिवर्तन जब प्रतिकूल होता है तो उसी को बोलते हैं लोग विकार। जब शैशव से कौमारी अवस्था में प्रवेश होता है और कौमारी अवस्था से युवा अवस्था में, तो लोग कहते हैं बच्चा बढ़ रहा है, आयु बढ़ रही है, ऐसा बोलते हैं। उसको बढ़ना ऐसी संज्ञा देते हैं।
और जब युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में और प्रौढ़ावस्था से व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है तो कोई कहता नहीं कि अभी बढ़ रहा है, वह भी तो परिवर्तन ही है, लेकिन वह अनुकूल नहीं है। तो बोले अब ये मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, आयु पूरी हो रही है, ऐसे भी बोल देते हैं लोग, आयु पूरी हो रही है। तो वेदांत इस अनुकूल प्रतिकूल का ध्यान नहीं करता, वो ये कहता है कि जो पूर्व रूप का त्याग है वह परिवर्तन है और वह विकार ही है। आप उसको संस्कार कहना चाहो स्वागत है, आप उसको विकार कहना चाहो स्वागत है। स्वयति चलति तथा विविधम स्वयति, यह जो हमारे सामने अनुभूयमान दृश्य समुदाय है चराचरात्मक, इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने पूर्व रूप का त्याग नहीं करती हो। तो ये सारा का सारा दृश्य समुदाय ही पूर्व रूप का त्याग करने वाला है, इसलिए इस दृश्य समुदाय को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्वम। विश्वम जो है वो इस दृश्य के स्वभाव के कारण नाम पड़ा है। क्या स्वभाव है इसका? परिवर्तन। तो दृश्य में जो परिवर्तन का स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण इस दृश्य समुदाय का नाम पड़ गया विश्वम। यह स्वभाव, यह क्रिया के अनुसार नाम है। जैसे किसी व्यक्ति को हम कहते हैं अध्यापक, तो यह व्यक्ति का नाम पड़ा क्या देख करके? उसकी क्रिया देख करके। सज्जन, क्या नाम पड़ा? सज्जन, उसका स्वभाव देख करके। बड़े भोले हैं, नाम पड़ा उसका भाव देख करके। इसी तरह से विश्व जो नाम पड़ा है, किसका नाम है ये? बोले विश्व विश्व का नाम है, विश्व विश्व का नाम है। विश्व नाम है दृश्य समुदाय का। और क्यों ये नाम पड़ा? क्योंकि यह परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें हर वस्तु अपने पूर्व रूप का त्याग कर रही है और हर क्षण त्याग कर रही है। तो विश्वम पश्यति माया परिभ्रामितः यह एष पुरुषः विश्वम पश्यति। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। उस गुरुमूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति को हम नमस्कार करते हैं, जो माया से परिभ्रामित होकर के विश्व को देखते हैं। पुरुष है, पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वात् पुरुषः अथवा पुरी शयनात्वा, दो व्युत्पत्ति की जाती है। पुरुष का अर्थ होता है पुरी शयनात्, जो इस नवद्वारा पुरी में शयन कर रहा है, माने नवद्वारा पुरी में हर वस्तु सक्रिय है, लेकिन इस पुरी में अगर कोई शयन करने वाला है तो एक ही है और उसका नाम है पुरुष। शयन करना माने निष्क्रिय रूप से रहना, चेष्टा शून्य होकर के रहना, निर्विकार होकर के रहना, शयनात्। तो पुरी शयनात् पुरुषः पूर्णत्वात् पुरुषः। तो यह पूर्ण है, इस पुरी में निश्चेष्ट रहता है, फिर भी माया परिभ्रामित होकर के विश्वम पश्यति। कैसा देखता है विश्व को?
अगर केवल परिवर्तन को देखे तो कोई बाधा नहीं, ठीक है। दृश्य समुदाय सामने है और वह समुदाय अपने स्थान का क्षण क्षण त्याग कर रहा है, क्षण प्रध्वंसी है यह विश्व, ऐसा यदि उसको दिखाई देता है तो इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन बाधा इस बात में है, कार्य कारणतया विश्वम पश्यति, बस ये बाधा है। स्वस्वामी संबंधतः विश्वम पश्यति, शिष्याचार्यतया विश्वम पश्यति, पितृपुत्राद्यात्मना विश्वम पश्यति। विश्व को केवल परिवर्तनशील रूप में नहीं देखता, बल्कि इस परिवर्तनशील विश्व में कार्य कारण संबंध देखता है। स्वामी और वस्तु का संबंध देखता है, शिष्य और आचार्य का संबंध देखता है, पिता और पुत्र का संबंध देखता है। यह उसके भ्रम का स्वरूप है। कल श्लोक पे थोड़ी विस्तार से चर्चा हो रही थी। ये जो कार्य कारण की व्यवस्था है ये विचित्र है। जब बिल्कुल सामान्य बुद्धि होती है तो व्यक्ति कार्य कारण की व्यवस्था पर ध्यान भी नहीं देता। जब धीरे धीरे प्रज्ञा जागृत होती है, सावधान होता है व्यक्ति, तो उसको प्रत्येक कार्य के पीछे कारण दिखाई देने लगता है और ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा सारा व्यवहार है, शयन से शयन तक जितना व्यवहार है वो सब का सब कार्य कारण के अनुसार ही हो रहा है। हमारे व्यष्टि का व्यवहार तो कार्य कारण के अनुसार हो ही रहा है, समष्टि में भी जो व्यवहार हो रहा है वह भी कार्य कारण के अनुसार ही हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस सिद्धांत से हट कर के हो रहा हो। माने आप जो है गुड नाइट क्यों लगाते हो? इसलिए कि मच्छर ना हो। तो ये कार्य कारण हुआ कि नहीं हुआ? भोजन संतुलित रूप से क्यों करते हो? इसलिए कि पाचन ठीक हो। तो कार्य कारण हुआ कि नहीं हुआ? है जी। आप एक एक चीज देखो, आप पूरा व्यवहार, व्यष्टि का पूरा व्यवहार, जो कुछ भी आप करते हो, यद किंचित करोषि तत् कार्य कारण पूर्वतया एव करोषि। देख लो, आप जल्दी उठते हो इसलिए कि क्रिया पूरी हो, इसलिए तो सत्संग हो, इसलिए 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 चलता रहता है। लोग टहलते हैं इसलिए कि स्वस्थ रहें। अगर उनमें कार्य कारण संबंध न हो तो, यदि टहलने का स्वास्थ्य से संबंध न हो तो कोई क्यों टहलेगा? तो व्यष्टि जीवन में प्रत्येक चेष्टा यत्किंचित अहम करोमि, जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं वो इस विश्वास पर आधारित व्यवहार होता है। हम उसको कई बार नोट नहीं करते हैं कि हम व्यवहार जो कर रहे हैं वो कार्य कारण के आधार पर कर रहे हैं। ऐसा लगता है सहज व्यवहार हो रहा है, आदत पड़ गई है इसलिए सहज हो रहा है। हाँ, लेकिन वस्तुतः यह सहज नहीं है। और जहां कार्य कारण व्यवस्था नहीं दिखाई देती वहां व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा परिभ्रमित हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, इट्स नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, ये दिखाई देता है। समष्टि में भी जो व्यवहार है, आप देखो ऋतु चक्र कार्य कारण के अनुसार है नहीं। अब गर्मी आए, वर्षा आएगी, शीत ऋतु आएगी, षड ऋतुओं का जो चक्र है
वो कार्य कारण के अनुसार ही है। आप आम का पौधा लगाते हो तो आम ही निकलता है, ये कार्य कारण के अनुसार समष्टि में चेष्टा हो रही है। व्यष्टि में तो आपने देख लिया, समष्टि में भी जो चेष्टा हो रही है वह कार्य कारण के अनुसार ही होती है। आप उस कार्य कारण व्यवस्था को धीरे धीरे जानते हो, उसके प्रति सावधान होते हो और फिर उसी से प्रगति करते हो। ये कार्य कारण को जान करके ही लोग हवा में उड़ने लग गए, आकाश में उड़ने लग गए, पानी में तैरने लग गए। देख लो, इतने बड़े बड़े घर बनने लग गए। ये सब केवल कार्य कारण व्यवस्था को समझने से ही है। तो पहले जब प्रज्ञा सोई हुई होती है तो इधर ध्यान नहीं जाता। जब प्रज्ञा सावधान होती है तो लोग देखते हैं कि ओहो, यहाँ तो प्रत्येक चेष्टा बिल्कुल नियम निबद्ध है, नियमित है। यहाँ तो वस्तु जो है छोड़ी जाएगी तो नीचे ही गिरेगी, क्योंकि ऐसा नियम है। तो पूरा विश्व कैसा है? बोले कार्य कारणतया नियम पूर्वकम चलती इदम विश्वम। यह विश्व कैसा है? नियम पूर्वक चल रहा है। ये नियम किसने रखा? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, चाहे भूतपूर्व हों चाहे अभूतपूर्व हों, उन्होंने नहीं रखा। विश्व में जो नियम का शासन है वो हमारे संविधान और हमारे पूर्व पुरुष नहीं बोलते, इन लोगों के कारण नहीं है, स्वतः है। एक धारणा ये है, ये नियम कैसे हैं? बोले स्वतः है। और एक धारणा ये है कि भाई इस नियम का जो नियामक है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईश्वर। एक रीति है, ईश्वर का अनुमान करने की एक रीति है। सृष्टि में हर चीज नियम पूर्वक चलती है, नियम स्वतः नहीं होते हैं। इन नियमों का निर्माता कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, तो इन नियमों का जो नियामक है उसको ईश्वर कहते हैं। इस तरह से भी अनुमान होता है। तो जब प्रज्ञा जागती है तो महाराज फिर हम नियमों को देखना शुरू करते हैं और पॉसिबली ईश्वर तक हमारी बुद्धि पहुंच जाती है। अच्छा, न नहीं पहुंचती है तो कम से कम सृष्टि में एक व्यवस्था मालूम पड़ने लगती है। यह सृष्टि हमारी कृपा पर नहीं चल रही है और हमारे उत्पात के अनुसार ये खत्म नहीं होगी, हम खत्म हो जाएंगे। अब जब प्रज्ञा थोड़ा ज्यादा ही जाग जाती है महाराज और कार्य कारणवाद की अन्वेषणा आगे बढ़ती है तो फिर से वहीं पहुंचते हैं कि कार्य कारण व्यवस्था तो भंग हो रही है। पहले हम उसके प्रति सचेत नहीं थे, सचेत हुए तो दिखने लगे और आगे बढ़े तो लगा कि कार्य कारण तो आगे चल करके भंग हो जाता है। यह व्यवस्था ही वस्तुतः इतनी ठोस नहीं है, ऐसी नहीं है कि बस इस व्यवस्था में कहीं कोई भंग ही ना हो। जैसे ऋतु चक्र का निर्धारण तो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का निर्धारण तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन कार्य कारण खोजते खोजते जब हम सोचना शुरू करते हैं कि जो पंच महाभूत है जिसका परिणाम ये सारा शरीर है, वनस्पति है, इत्यादि इत्यादि, ये पंच महाभूत का कारण क्या है कि ये स्वतः है,
तो महाराज चारवाकों के अलावा और किसी ने इसको स्वतः नहीं माना, साइंटिस्ट लोगों ने भी इसको स्वतः नहीं माना। वैज्ञानिक लोगों का जो सृष्टि के विषय में कार्य कारणवाद है, कल चर्चा चला रहे थे हम, तो उसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी, स्फोट विस्फोटवाद है उनका। तो मैंने आकाश तत्व तो पहले से था और एक गैस पिंड था और उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से टुकड़े हजार हुए, है ना। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, ये भी हुआ। तो उसी में पृथ्वी बन गई, सबसे बड़ा जो टुकड़ा था वो सूर्य बन गया और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सौर्य मंडल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब डार्विन महाराज अपनी कल्पना की उड़ान उड़ाते हैं। इसके बाद तो फिर बरसात हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, नीचे गर्म है फिर अमीबा आया, शुरू है ना, ऐसे शुरू होता है। अब आप देखोगे कि आरंभ में जो है वो सब काल्पनिक है, नहीं। ऋतु चक्र पर बड़ा ठोस नियम है, लेकिन आरंभ जब आप मूल में जाओगे तो आपको कल्पना के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है कि वो गैस पिंड कहाँ से आया, उसमें विस्फोट क्यों हुआ, उसमें गुरुत्वाकर्षण है क्यों है, कैसे है, बरसात क्यों हो गई, अमीबा कहाँ से आ गया, ये सब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये सब हाइपोथेसिस है, उन्होंने स्वयं कहा है मुझे। अच्छा, ये तो विज्ञान का हो गया। चारवाकों की तो बात ज्यादा हम सोचते नहीं, वो तो आकाश को भी तत्व नहीं मान पाते, चार ही महाभूत मानते हैं और उन्हीं में परस्पर मिलन सम्मिलन मिश्रण आदि से सब कुछ होता रहता है। चार महाभूत क्या हैं, बोले वो तत्व है। अब उनसे अगर विशेष रूप से पूछा जाए कि चार महाभूत है क्या, मैं आपको निवेदन करूं तो चार महाभूत को आज तक बहुत तो नहीं कहूंगा, किसी ने देखा ही नहीं है। गुण को आप अनुभव करते हो, द्रव्य को हमने आज तक अनुभव किया नहीं है। गुण द्रव्य व्यवस्था होती है, इंद्रिय से जो चीज अनुभव में आती है उसको गुण बोलते हैं महाराज, है ना। अग्नि में जो उष्णता है वो क्या है, अग्नि है कि गुण है उसका, है जी, बोले अग्नि ही है। अग्नि है तो फिर उष्णता तो कम ज्यादा होती रहती है, नहीं? तो क्या अग्नि ही कम ज्यादा होती रहती है क्या? हमारे यहाँ उसको गुण बोलते हैं महाराज। रूप गुण है, अच्छा, गंध गुण है, स्पर्श गुण है। हम ये भले कहें कि हमने पृथ्वी को देखा है, आपने पृथ्वी को मर के भी नहीं देख सकते आप, चुनौती है। जो लोग नहीं वेदांत को समझना चाहते ना समझे। पृथ्वी का आपने रूप देखा है, रूप गुण है। पृथ्वी के स्पर्श का अनुभव किया है, स्पर्श गुण है। पृथ्वी का बचपन में स्वाद लिया होगा शायद और कहा होगा मैं नहीं खायो, वो स्वाद गुण है। सौंधी सौंधी महक आती है पृथ्वी में, वो उसका गुण है। ठोंकने बजाने से शब्द होता है, वो उसका गुण है। ये गुण है, गुणी कौन है? गुण गुणी संबंध होता है ना। आप सज्जन हैं तो कौन सज्जन है? बोले मैं। तो सज्जनता तो मालूम पड़ती है और ये मैं क्या है महाराज मालूम नहीं पड़ता। हमारे वेदांती लोग धीरे से चारवाकों से इतना ही पूछ, चार वेदांती लोग तो ज्यादा नहीं पूछते, चार न्याय वाले ही पूछ लेते हैं कि ये जो चार महाभूत आप बोलते हो ये क्या है, मुझे जरा समझाओ।
अरे जिसको आप पृथ्वी कहते हो वो भी शास्त्रों में पृथ्वी का एक हिस्सा है, क्योंकि जितने और ग्रह उपग्रह हैं वो भी तो पृथ्वी ही है ना। जब आप 5 महाभूत बोलते हो तो जो चंद्रमा नाम का उपग्रह है वो क्या है? वो क्या छठा महाभूत है? वो भी तो पृथ्वी तत्व में ही आएगा। तो जितने इस सृष्टि में जितने ग्रह उपग्रह हैं वो सब के सब क्या हुए? पृथ्वी। हम कितना जानते हैं पृथ्वी को? मैं इसलिए कह रहा था थोड़ा सा, कल मैं ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था थोड़ा। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, ये परिभ्रम है जब ऐसा कहा जाता है। तो मैंने थोड़ी बात ये कही थी कि दिस थियरी हैज बीन सपोर्टेड बाय ट्रेमेंडस लॉजिक। शर्त ये है कि आप व्यवहार से थोड़ा भीतर जाओ, सृष्टि के ऊपर विचार करो, है ना। तो 4 महाभूत का स्वरूप बहुत विचित्र आ जाता है दिमाग में। केवल पृथ्वी तत्व पर विचार करें तो पृथ्वी का स्वरूप अनंत सिद्ध होने लगता है, और वेदांत के लोगों से पूछोगे तो कहेंगे अनिर्वचनीय सिद्ध होता है। पृथ्वी कैसी है, क्या है, कितनी है, हम कह नहीं सकते। हाँ, अगर केवल लौकिक दृष्टि का आलंबन लेके बोलना हो तो ये पृथ्वी है, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ये पृथ्वी है, और वो चंद्रमा है, और वो मंगल है, और वो बुध है। तब तो ये लौकिक दृष्टि है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 5 ही महाभूत हैं तो चंद्रमा को भी पृथ्वी कोटि में ही आना पड़ेगा, मंगल को ही पृथ्वी कोटि में ही आना पड़ेगा, बुध को भी पृथ्वी कोटि में ही आना पड़ेगा। तो पृथ्वी का स्वरूप कैसा हुआ? अनंत हो जाएगी ये। अच्छा, और उसमें भी पृथ्वी में जो रूप दिखाई देता है वो अग्नि के कारण दिखाई देता है। अग्नि में रूप गुण होता है, कल ही बात हो रही थी। रूप जो है पृथ्वी में अग्नि का है, स्पर्श जो है वो पृथ्वी में वायु का है, स्वाद जो है पृथ्वी में वो जल का है, हाँ, शब्द जो है वो आकाश का है। पृथ्वी का अपना तो केवल गंध है, गंधवती पृथ्वी, ये परिभाषा है न्याय दर्शन में, गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी तो अगर इन 4 को माइनस कर दो तो आपके मन में पृथ्वी का स्वरूप कैसा बनेगा भगवान ही जाने। इसलिए वेदांत में 5 महाभूत की एक पूर्वावस्था होती है, उसको बोलते हैं तन्मात्रा। फिर पंचीकरण होता है तो 5 एक दूसरे में मिलते हैं, तब ये हमें जैसा दिख रहा है वैसा दिखाई देने लगता है। केवल मैंने अभी 5 महाभूत पे चर्चा की है। इस पर तो लोगों ने सोच लिया है कि भाई 5 द्रव्य हैं और उनके गुण हैं, वो इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं। चूंकि गुण मालूम पड़ते हैं इसलिए इनका द्रव्य होना ही चाहिए। आपका ध्यान गया होगा। तो इसलिए ये 5 महाभूत प्रत्यक्ष नहीं हैं, अनुमेय हैं, दर्शन है ये। तो 5 महाभूत प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष क्या है? गुण है। कहा कि नहीं, ये जो है महत्तत्व से आया। महत्तत्व कहाँ से आया? तो बोले प्रकृति पुरुष का जब पहला परिणाम हुआ, प्रकृति का जो पहला परिणाम हुआ उसको महत्तत्व कहते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी को तो दूसरी तरफ कर दीजिए, क्योंकि वहाँ वायु तत्व और आकाश तत्व और ऊष्मा माने अग्नि तत्व कहना चाहिए, कह लीजिए,
ये पहले से ही मान लिए गए हैं। इनकी उत्पत्ति की चर्चा नहीं की गई है, इनके बाद की चर्चा है वो। दर्शन कहता है पंचमहाभूत कहाँ से आए, तो बोले महत्तत्व से। महत्तत्व कहाँ से आया, तो बोले प्रकृति का पहला जो परिणाम है वो महत्तत्व कहलाता है। अच्छा, तो प्रकृति में परिणाम क्यों हुआ? प्रकृति है क्या? बोले त्रिगुण की साम्यावस्था को प्रकृति बोलते हैं। यहाँ तक पहुँच गया, थोड़ा जल्दी में जा रहे हैं। त्रिगुण की साम्यावस्था को प्रकृति बोलते हैं। तो उसमें क्षोभ हुआ तो परिणाम होने लगा प्रकृति में, और पहला परिणाम निकला महत्तत्व। उसी को लोग हिरण्यगर्भ बोलते हैं, उसी को वेदांत में और साधारण भाषा में सगुण ब्रह्म भी बोल देते हैं, वही महत्तत्व। अच्छा चलो, तो क्षोभ क्यों हुआ? जब प्रकृति शांत थी, तीनों गुण समान थे, तो उसमें क्षोभ क्यों हुआ? प्रकृति जड़ है कि चेतन? बोले जड़ है। जड़ का लक्षण क्या है? जो स्वयं चेष्टा शून्य हो, यही तो जड़ का लक्षण है भाई। जो स्वयं में बदल न कर सके वो जड़ है। न्यूटन महाराज ने भी यही कहा, धन्यवाद उनको। माने जो बैठ गया वो बैठ गया। जब तक बाहरी कोई शक्ति का प्रयोग न हो, वह दशा परिवर्तित नहीं होगी, यही तो कहा। अगर कोई चीज चल पड़ी है, मोशन में है, तो वो नहीं रुकेगी, माने वह उस दशा को बदल नहीं सकता जब तक कि बाहरी शक्ति का प्रयोग न किया जाए। घर्षण जो है वो बाहरी शक्ति है, इसलिए मोशन में आई हुई चीज रुक जाती है। जड़ का लक्षण है जो स्वयं में परिवर्तन न कर सके। तो ये जो प्रकृति है वो जड़ है, और वो साम्य अवस्था में थी, तो विषम अवस्था में आई कहां से? कौन सी बाहरी शक्ति ने उस पर दबाव डाला? जड़े चेष्टा कथम, जड़ में चेष्टा कहां से आई? अब वो ढूंढते हैं महाराज। आपको दर्शन का संस्कार होगा, सुना देता हूं। कल व्यावहारिक कार्य कारण का हमने खंडन किया था, पिता पुत्र इत्यादि का ये सब। अब ढूंढते हैं तो कहते हैं चेतन पुरुष जो है उसके सन्निधि से प्रकृति में विक्षोभ होता है। वेदांती लोग पूछते हैं ये सन्निधि कभी कभी होती है कि नित्य रहती है? अब फिर गड़बड़, क्योंकि पुरुष विभु है उनके मत में। चेतन निराकार है तो व्यापक होना ही चाहिए, व्यापक है तो उसकी सन्निधि में रहना ही चाहिए सबको। आकाश की सन्निधि में ही तो सब है। कौन सी ऐसी चीज है जो आकाश की सन्निधि में नहीं है? तो जो व्यापक है वह तो सबकी सन्निधि में है ही है। तो चेतन की सन्निधि में प्रकृति नित्य है, तो कभी कभी विक्षोभ क्यों होता है? बस यहाँ पर ओम शांति 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 हो गया। पुरुष कितने हैं? अब फिर से गड़बड़, पुरुष अनेक हैं ये कहा उन्होंने। माने विभु हैं पुरुष, निराकार हैं, व्यापक हैं, व्यापक होते हुए भी अनेक हैं। माने हम और आप और सब लोग अपने सिद्ध दशा में, शुद्ध दशा में भी अनेक हैं। तो किस पुरुष की सन्निधि में प्रकृति आई? एक के कि अनेक के? बोले सारों की सन्निधि में आ गई। क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आता ये सब बातें। तो सांख्य वालों का ये हाल है। प्रकृति पुरुष दो तत्वों को माना उन्होंने, तो कार्य कारण की व्यवस्था निभाई, बिल्कुल संख्या पूर्वक निभाई, इसलिए सांख्य कहलाते हैं। लेकिन मूले कुठाराघातः, मूल में ही गड़बड़ है। प्रकृति में परिणाम कैसे शुरू हुआ इसकी व्याख्या संतोषजनक नहीं मिलती है। पुरुष विभु होने पर भी अनेक कैसे है इसकी व्याख्या संतोषजनक नहीं मिलती है। प्रकृति जड़ होते हुए भी विपरिमणित होना शुरू हो गई, ये क्यों हुआ?
दूर जाएंगे, अंदर जाएंगे, वही प्रज्ञा कार्य कारण का आलम्बन लेकर के अंदर जाएगी तो कार्य कारण व्यवस्था आपको भंग हुई मिलेगी, टूट फूट जाएगी। अच्छा, वेदांती लोगों में 6 वेदांत हैं, 1-2 वेदांत नहीं है। शंकराचार्य महाराज आचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, निम्बारकाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, और कश्मीर में जो दर्शन पल्लवित हुआ उसका नाम है अभिनव गुप्ताचार्य, शिवाद्वैत। इस तरह से 6 दर्शन हो जाते हैं, द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, ब्रह्माद्वैत इत्यादि इत्यादि। तो महाराज इसमें मूल में जाओ, दर्शन पढ़ो। अब यहाँ तो बिल्कुल समय इस तरह का नहीं है कि हम दर्शन की सारी बातें करें। रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं प्रकृति पुरुष अलग नहीं है, एक ब्रह्म ही है, और वही उसी से, उसमें से ही जगत का प्रस्फुटन हुआ है। बोले ब्रह्म फिर परिणामी सिद्ध होगा? बोले हाँ, परिणामी है। आधा परिणमित होता है और आधा रहता है, उसमें स्वगत परिणाम होता है। इसलिए यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है। इस सृष्टि का चित और अचित दोनों क्या है? उसी का अंग है, उसी के विशेषण है। चित विशिष्टम अचित विशिष्टम इति विशिष्टाद्वैतम, इस तरह से स्वरूप बना। अद्वैत वेदांत तो फिर शुद्ध होगा। संक्षेप करता हूँ, अद्वैत वेदांत में तो कार्य कारण व्यवस्था शुद्ध होगी, शुद्ध होगी। पहले ही जो चर्चा करते हैं महाराज वो शंकनीय रहती है कि सदैव सौम्यमिदमग्रासे, यहाँ से शुरू करते हैं। सत्य ही था, और कैसा सत्य था? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सत्य था। अच्छी बात। फिर उसने संकल्प किया। अरे काहे का संकल्प किया? जब बुद्धि नहीं थी तो संकल्प क्यों किया? जब मन ही नहीं बनाता तो संकल्प क्या किया? क्या बात करते हो संकल्प किया? तदैक्षत, उसने देखा। आँख ही नहीं थी तो देखा किधर से? नहीं, ऐक्षत। अब हम उसकी व्याख्या करते हैं गुरुकुल में, जब बहुजी बात पढ़ाते हैं तो कुछ व्याख्या सुनाते हैं। तदैक्षत, ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा सूत्र आता है, ईक्षितृत्वात्, ऐक्षत सो कामयत, एको हम बहुश्यामी, कामना की उसने। कहीं कहा ईक्षण किया, कहीं कहा कामना की। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य चैतन्य कामना की। वेरी गुड। बोले नहीं, मायोपाधिक था। अब ले आए महाराज अपने फेवरेट तत्व को। मायोपाधिक चेतन था। और माया क्या है? बोले माया ऐसी है, अघटन घटना पटी ऐसी, जो नहीं होना चाहिए वो दिखा देती है, होता नहीं हो। तो ये मायावाद चला। मायावाद सृष्टि के लिए है, चेतन के लिए नहीं है। चेतन में माया नहीं बताते हैं। यह सृष्टि क्यों हुई, ये प्रश्न जब आता है तो बोले चेतन दृष्टि से तो यह सृष्टि सिद्ध ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारी आंख में सिद्ध है इसलिए चेतन की एक उपाधि को लाना पड़ेगा, उसका नाम है माया। बोले सांख्य वालों ने प्रकृति कहा तो आपको क्यों परेशानी हुई? इसलिए परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने प्रकृति को पुरुष से अलग रखा, 2 तत्व बताया। हम कहते हैं माया क्या है? चेतन की एक शक्ति है, बस। शक्ति शक्तिमान से विलक्षण पृथक नहीं होती है ना। हमारी विचार शक्ति हमसे अलग नहीं रहती है ना, हमारी देह शक्ति हमसे अलग नहीं रहती है। तो पृथक तत्व का निवारण करने के लिए, द्वैत का निवारण करने के लिए यह शब्द कहना पड़ा।
लेकिन केनापि प्रकारेण महाराज, सारे दर्शनों की बात मैं कह रहा हूं, अर्वाचीन प्राचीन आगत अनागत जितने दर्शन हैं सब की बात मैं कह रहा हूं। आप मूल में जाओगे, इसी कार्य कारण व्यवस्था को अंदर ले जाओगे तो ये कार्य कारण व्यवस्था छिन्न भिन्न मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और सुरेश्वराचार्य जी से कहा गया कि आप तो व्याख्या नहीं कर पाए, तो बोले भूषणम, बोले ये तुम्हारा भूषण है। भूषणम न तो दूषणम, दूषण नहीं है हमारा, भूषण है। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि जब है ही नहीं तो इसमें कार्य कारण व्यवस्था न मिले यही ठीक है। ये तो और कठिन हो जाएगा कि नहीं है जो सृष्टि, उसमें कार्य कारण व्यवस्था मिलती चली जाए तो आप इसको नहीं है कैसे समझोगे? तो ये तो अच्छा है कि कार्य कारण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, तो समझने में आसानी हो जाती है कि ये सृष्टि असिद्ध है, माइक है, इलॉजिकल है। और स्वामी जी वेरी लॉजिकल अप टू व्हाट? अप टू प्रपंच। प्रपंच समझते हो ना? प्रपंच क्या है? पंच महाभूतस्य लीला प्रकर्षेण पंच है इति प्रपंच। हाँ, ये पंच जी लोग जो बैठे हैं पांचों महाभूत, यहां से आप दिखाई दे, शायद बोल रहा हूं, लेकिन इन पंच जी लोगों के चुनाव पर अगर आप जांच बैठा दो तो ये सारे पंच जो हैं इनका चुनाव असिद्ध हो जाएगा। ये पंच महाभूत कहां से आए, कहां से पधारे, ये सब वहां से खोज शुरू करेंगे तो डॉक्टर इलॉजिकल। अब ये माया का ट्रिक है, आधा लॉजिकल और आधा इलॉजिकल। बहुत बढ़िया, मूल में असंगत है और शाखा पर युक्ति संगत है। अब उस पेड़ को क्या कहोगे आप? भगवान जाने क्या कहेंगे। 15वां अध्याय पढ़ना गीता का, ऊर्ध्वमूलम अधशाखा। उसमें पेड़ का पूरा वर्णन करने के बाद भगवान कहते हैं धीरे से, कृष्ण तो बहुत छुपा छुपा के बोलते हैं ना, क्योंकि गीता तो सबके लिए है, सामान्य और विद्वत सबके लिए, तो छुपा के बोलते हैं कृष्ण। उसी 15वें अध्याय में बोलते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादुर न च संप्रतिष्ठा। न रूपम अस्य इह विचार काले तथा उपलभ्यते। जैसा हम देखते हैं ना वैसा इसका कोई रूप नहीं मिलता। न अंतः न अंतो न चादुर, न अंत मिलता है न आदि मिलता है, न च संप्रतिष्ठा, और न वर्तमान में इसकी कोई प्रतिष्ठा मिलती है। पहले खूब पेड़ बताया क्या क्या है उसमें। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। और बढ़िया, हम लोग खाने के पहले इसी को बाँचते हैं। और जहाँ पाठ पूरा हुआ अब तो उतना भूख नहीं लगती। गुरुकुल में महाराज बड़ी भूख लगती थी, पता नहीं क्यों। सारे विद्यार्थी लोग दे यूज्ड टू वेट फॉर द ब्रेकफास्ट, और फिर लंच भी प्रतीक्षा होती थी। यार घंटी बजाता क्यों नहीं गोविंदा? और ज्ञान से पूछना होता है। तो किसी तरह से ये